क्या गांव में दुकान करना सही रहेगा? अगर करनी है तो कैसे करनी है? देखो, बहुत से भाइयों की, सब बहुत से क्या, ज़्यादातर क्या है कि गांव से बिलोंग करते हैं। अब वो सोचते हैं कि गांव है, गांव में क्या पता दुकान चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, शहर में आजकल जो दुकान चली हुई है ना, गांव उनको टक्कर नहीं बोलूंगा मैं, बल्कि उनसे ऊपर जा चुका है दुकान के मामले में। इतनी ज़बरदस्त दुकानें चली है, अगर दुकान ढंग की हो तो। आज आपको बताने वाला हूँ कि गांव में दुकान आपको कैसे करनी है, पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। दुकान में कैसे दुकान करनी, सामान कैसे लाना, उसको कैसे मैनेज करना, कैसे मेंटेन करना, पूरी फुल वीडियो होने वाली, बगैर स्किप किए देखना, क्योंकि हर पॉइंट नॉलेजेबल होने वाला है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, टाइटल क्या है कि क्या गांव में दुकान करनी है, थंबनेल पे भी आप लोगों ने देख लिया कि गांव में दुकान कैसे करें, दुकान करना सही है या नहीं सही है। आज अपनी दुकान से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोर पे ना कई बार ना भीड़ हो जाती है, फिर बार बार डिस्टर्ब होता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं गाँव की। देखो, गांव में दुकान चल जाएगी, क्यों नहीं चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। गांव में तो ऐसी दुकानें चलती हैं आपकी जो सिटी में नहीं चलती ना, वो गांव में चलती हैं। कैसे चलती है? सबसे पहले तो देखो, अगर आपको भी गांव में दुकान करनी ना, तो आप, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि लोकेशन डिपेंड करती है। गांव में भी लोकेशन डिपेंड करती है। अब वो गांव नहीं रहे जो पहले थे, जो फिल्मों में दिखाते थे, वो गांव नहीं रहे अब गांव ऐसे हो गए जैसे सिटी टाइप होते हैं। ठीक है, तो गांव में सबसे पहले तो आपको लोकेशन, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपकी लोकेशन डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि गांव का जो मेन चौराहा होता है, मेन चौक होता है, एक चौक से पूरे गांव का आना जाना हो, वहाँ पे हो तो दी बेस्ट है। नहीं तो फिर भी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे कम से कम आधा गाँव तो आता जाता हो, जहाँ से मेन मतलब चौक हो यार, गाँव की कनेक्टिविटी उसी चौक से हो पूरे गाँव की, वहाँ पे दुकान कीजिए। अगर उसके अलावा कहीं पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो फिर बेवकूफ़ी कहूँगा मैं, क्योंकि उस चौक पे पूरे गांव को ये पता चल जाता है कि भाई ये, क्योंकि पूरा गांव उस चौक से आता जाता है कि यहाँ पे ये दुकान है। अभी कनेक्ट आपने अंदर कहीं दुकान कर दी और गांव की कनेक्टिविटी है नहीं कोई, फिर भी थोड़ा सा ये मान के चलना 20% आपकी दुकान में फ़र्क पड़ेगा अगर अंदर कर दी तो बेहतर होगा किसी ऐसे चौक पे करो जहाँ से पूरा गाँव कनेक्ट होता है। तो सबसे पहली तो मैं यही लेता हूँ कि लोकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, गांव में दुकान करनी है, अब सिटी में करूँगा, शहर में करूँगा तो, या गली मोहल्ले कस्बे में करूँगा तो वहाँ पे तो ठीक है यार, शहर बगल में है, जाके ले आया, 1 मिनट 5 मिनट का रास्ता है, जाके ले आया। गांव में ऐसा नहीं होगा। 8-10 किलोमीटर तो दूर होगा ही गांव शहर से, इतना तो सभी होते हैं। अब 8-10 किलोमीटर दूर में गांव का दुकान का एक बात बता दूं मैं, डेली ऐसी आइटम होती है दुकान पे, रोज खत्म होती है और रोज आपको चाहिए। 200, 300, 400, 500 तरह की आइटम होती हैं दुकान में। अब उनमें से ये मान के चलना कि 10-15 आइटम रोज खत्म हो रही है। 400-500 आइटमों में से रोज 15 आइटम खत्म हो जाएंगे। अब 15 आइटम के लिए ये तो है नहीं कि आपको चल खत्म होगी, इस हफ्ते लाया था अगले हफ्ते लाऊंगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। देखो, दुकान पे रोज सामान आता है, पर आपकी दुकान को रोज सामान लाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी? दुकान का शटर डाउन करके जाना पड़ेगा, और गांव से शहर में जाना 3-4 घंटे वैसे ख़राब हो जाएंगे। फिर रोज़ रोज़ उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज, बाइक से जाओगे, कार से जाओगे, किस व्हीकल से जाओगे, जिस चीज़ से भी जाओगे, आपका आने जाने का ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा। तो लमसम मिला के आप लॉस में चले जाओगे। उसका बता देता हूँ मैं। देखो, रोज़ सामान आएगा। पहली बात, जब आपको नई दुकान करनी है ना, एक बार में तो अपने फुल भर लिया सामान। नई दुकान करनी तो एक बार में तो सीधी सी बात है, भर लिया, जाके शहर से लेके आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर से ले आए, होलसेलर से ले आए, जिससे भी ले आए। उसके बाद भाई सीधी सी बात है यार, अगर मैं एक बार में सामान भरूंगा 4, 5, 7, 10 दिन के बाद तो कुछ ना कुछ स्टॉक कम होगा ना। अब आप आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठानी है, कॉपी में रोज़ की रोज़ उसको नोट करना है कि भाई मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, ये खांड है, इसके ये 10 पीस बचे हुए हैं। अगर मेरे पास ये 5 पीस बच गए तो मैं इसको नोट कर लूँगा कि भाई कल मुझे बाज़ार जाना और मुझे ये सामान लाना है। पर गांव में ऐसा नहीं करना आपको। गांव में अगर 10 बचे हैं ना, तो ही आपको वो नोट करने हैं। तो अब जो 10 आइटम बचे हुए हैं, ये आइटम आपको रोज़ तो मंगाने नहीं है, उसको आपने 10 आइटम होने के बाद नोट कर लिया। अब 1-2 दिन के बाद जाओगे, रोज़ नहीं जाना।
मैं बता दूं, गांव में अगर दुकान है तो आपको रोज सिटी में नहीं जाना। अगर आप 2 बंदे भी हो तब भी नहीं जाना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका फिर भी लगने वाला है। तो रोज की रोज क्यों दिया ट्रांसपोर्ट चार्ज? जब ये 10 पैकेट है, आपको जाना 3 दिन के बाद, 3 दिन तक चलेंगे, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ मेरे पास कितने दिन चलेगी। जो ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ है वो ज़्यादा रखनी है। इसी तरीके से आप जब एक बार सामान, दूसरी बार सामान लेने जाओगे, आपको पता है कि ये 10 आइटम है। अगर आपको नॉर्मल 1 पेटी लानी तो 2 पेटी क्यों नहीं लिया आप? आपको पता है कि भाई मेरी एक सप्ताह में, एक हफ्ते में 1 पेटी निकल जाती है, तो आप उस टाइम पे 2 पेटी ले आओ हर प्रोडक्ट की। जो प्रोडक्ट आपका सप्ताह में 1 बार निकलता है, अब सप्ताह में 1 बार आपको शहर जाना है, तो सप्ताह में उसी चीज़ के 2 कार्टून ले आओ ना, 2 पेटी ले आओ, आपका काम चल जाएगा। तो सामान को इस तरीके से मेंटेन करना है आपको। ये आ गया दूसरी बार सामान। अब इसी तरीके से रूटीन बनाना है, ठीक है। तीसरा ले लेता हूँ मैं, दुकान में ना आपको दुकान का साइज इतना बड़ा साइज करना है कि जो आपके अगल बगल में भी दुकान है ना, उनसे थोड़ा सा बड़ा साइज रखना है। क्यों रखना है? एक तो देखो उसमें सारा सामान आ जाएगा, दूसरा थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगेगी दुकान। पहले जो गांव में दुकानें होती थी ना, छोटे छोटे डब्बों में कुछ नमकीने वगैरह, बिस्किट वगैरह डाल के रख देते थे, उस तरीके की दुकान बिल्कुल नहीं करनी है। उस मानसिकता को भूल जाओ कि अब उस तरीके की, उस टाइप की दुकानें होने लगी है, खत्म। जो सिटी में दुकान है वही गांव में चलने लगी है अब। तो वो अपने दिमाग से निकाल देना कि भाई जैसी इसकी दुकान है, पुरानी दुकान है, छोटे मोटे डिब्बों में कुछ नमकीन दालचीनी डाल दे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे शहर में, सिटी में जो दुकानें होती है ना, बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड की, डेकोरेटेड, इसी तरीके की दुकान करनी है आपको, तभी आपकी दुकान चलेगी। देखते ही जो लगे यार सभी पढ़े लिखे हैं, आप ये मत सोचना कि शहर में ही पढ़े लिखे, गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो चुके हैं आज के दिन। तो सबको अच्छा सामान चाहिए, अब वो टाइम जा चुका है। तो अच्छी दुकान करनी है, डेकोरेटेड, मतलब ये लगे हाँ भाई ये दुकान है कुछ शहर से कस्टमर, जो कस्टमर गांव से शहर में जाता है ना, उसको शहर छुटवा देना है आपको। हर सामान रखना अपनी दुकान पे, अच्छे से रखना, तरीके से रखना है, तब आपकी दुकान चलेगी। फुल डेकोरेट करके रखना है उस सामान को, मैनेज करके रखना, कौन सा सामान कहाँ रखना है। कन्फेक्शनरी का अलग है, किराने का अलग है, कॉस्मेटिक का अलग है, हर सामान को, बेकरी का आइटम अलग है, नमकीन बिस्किट सब अलग अलग सेक्शन बना के रखना। इस तरीके से सजाना कि हाँ गांव वालों को लगे कि हाँ भाई मेरे गांव में दुकान हुई है। दुकानें बहुत है लेकिन ये दुकान हुई है, तब आपका काम चलेगा। ये तो हो गया दुकान के ऊपर। अब दुकान करने के बाद आपको प्रॉब्लम पता है क्या क्या फेस करनी पड़ेगी, गाँव का खासकर क्या बताता हूँ मैं। ठीक है पढ़े लिखे, लेकिन मानसिकता अब भी वही है कि यार दे देंगे, मर थोड़ी जाएंगे, भाग थोड़ी रहे, गाँव छोड़ के थोड़ी जा रहे, उधार। सबसे बड़ा पंगा गांव में यही, शहर में बहुत कम होती है उधार, होती है लेकिन बहुत कम होती है, पड़ोस वाले करते हैं। गांव में पूरा गांव करेगा, क्योंकि गांव का ऐसा होता है पूरा गांव एक दूसरे को जानता है, पूरा गांव आपको उधार करेगा। उस दलदल से बचना है आपको, अगर उसमें फंस गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। क्योंकि उधार मान के चलना गाँव की बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाखों में उधार हो जाती है। मान के चलो अगर आपकी 7-8 लाख रुपए के बजट की दुकान है ना, तो उसमें से ये मान लेना कि 2-2.5 लाख रुपए आपके उधार में फंस जाएंगे। फिर आप उस कस्टमर को मना नहीं कर पाओगे जिसको आपने शुरू में एक बार जिसकी उधार कर ली ना, और बीच में अगर आप उसको उधार देना बंद कर दोगे उधार होने के बाद, तो वो कस्टमर टूट जाएगा। उसको शुरू से ही मना करो कि भैया देखो मैंने गांव में दुकान की है, अच्छी दुकान की, शहर के टाइप की, तो इसमें कुछ ऐसा उस तरीके से समझाना कि मैंने इसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर लगाया है कि भाई उधार का हिसाब ही नहीं है। कुछ एक अपना सॉफ्टवेयर लगा लो, लैपटॉप रख लो, कंप्यूटर रख लो, या फिर मोबाइल से भी बिलिंग सॉफ्टवेयर आए हुए आजकल, तो वो रख लो कि भाई मुझे तो बिल काट के देना पड़ता है, मुझे हिसाब मैनेज करना पड़ता है कि कैसे कैसे मुझे इसका हिसाब करना है, तब आपका काम चलेगा। उधार शुरू से ही मना कर दो। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि सबकी मना कर दो। देखो उधार के बगैर तो दुकानदारी है ही नहीं। उधार के बगैर चाहे कोई कितना भी बड़ा सेठ हो जाओ, दुकानदारी उधार के बिना भी नहीं है। लेकिन उसकी जेन्युइन बंदे की उधार करो ना, गांव में सबको पता होता है, शहर में तो चल नहीं पता यार, कौन पता नहीं कहाँ से आके कोई रह रहा है, मुझे नहीं पता कौन कैसा निकलेगा, पर गांव में तो मुझे पता है, मैं गांव में रहता हूँ, तो मुझे ये पता होगा कि ये बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, ये टाइम पे पैसे देगा, ये नहीं देगा, ये मार भी जाएगा। जो टाइम पे देगा उसकी उधार करो, जेन्युइन बंदे की उधार करो, और बाकी जो आपको लगे कि ये टाइम पे नहीं देगा, डिफॉल्टर है, उसको बोलो कि यार मेरे पास तो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, मुझे ना इसका बिल निकाल के आपको देना पड़ता है, या मुझे इसमें फीड करना पड़ता है, एंट्री करनी पड़ती है, ताकि मेरा शाम को डिटेल आ जाए। अब मैं इसके कैसे उधार, मतलब इसको कैसे मैनेज करूंगा, जब आपने इसमें पैसे डालता हूँ, मैं पैसे कलेक्शन करता हूँ, तभी इसका मतलब कुछ बहाना बनाना आपको, उधार से इस तरीके से बचना है उससे, तब आपका काम चल पड़ेगा। अगर उधार के दलदल में फंस गए तो फिर काम नहीं चलेगा। जितनी सेविंग होगी ना वो सारी उधार में चली जाएगी, इससे बचना है। बहुत जेन्युइन पॉइंट है, बहुत, मैं ये कह रहा हूँ, अगर उधार से बच गए तो आपकी दुकानदारी 101% चल जाएगी, वरना फंस जाओगे। उधार से बहुत जरूरी बचना आपको। अच्छा, गांव में दुकान चलाने का ना एक और आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो बहुत कम दुकान, बहुत कम क्या, मिलेंगी ही नहीं। कैसी?
जैसे मैंने अपने स्टोर पे दुकान पे प्रिंटर रखा हुआ है, वहाँ पे दुकान गांव में अगर रखोगे ना प्रिंटर दुकान पे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यार। एक लास्ट के छोर से, पूरे गांव के लास्ट के कोने से कोई बंदा अगर उसको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रिंट आउट है, फोटो कॉपी की मशीन है, प्रिंट निकलवाना है, तो वो बंदा आएगा, उससे आपको भी बेनिफिट होगा, आपकी दुकान से सामान कनेक्ट हो जाएगा। वो बड़ी दूर से आता नहीं, लेकिन उस दिन जब वो प्रिंट कराने आएगा उसको ये पता चल जाएगा यार इतनी बड़ी अच्छी दुकान है, जैसी शहर में होती है ऐसी दुकान की है इसने, इस तरीके। दूसरा एक प्लस पॉइंट बता दो आप लोगों को गाँव में दुकान करने का। देखो गाँव में पशु सबके घर में होते हैं, तकरीबन सबके में होते हैं, 90% होते हैं। अगर आपका स्पेस बड़ा रखोगे ना दुकान का, तो उसका ये बेनिफिट मिलने वाला, जो पशु का चारा होता है ना, खल बिनोले वगैरह इस तरीके की जो फीड होती है पशु की, वो आप दुकान पे रख के सेल कर सकते हो। और दुकानों में, गाँव की दुकानों में होता है, लेकिन उसका स्पेस बड़ा होना चाहिए। अब स्पेस के यार, जैसे मैंने किराना की दुकान करेगी, इसी में नहीं रखना उसको, कभी इसी में रख दो, फिर उसकी ना लुक खराब हो जाएगी, डेकोरेशन जैसे मैंने पहले बोला था, फिर वो खराब हो जाएगी। उसका अलग से कोई मतलब, आप जैसे ये दुकान है, इसके साइड में बगल में एक और दुकान है, आपके पास स्पेस है, आपके घर में पीछे स्पेस है, वहाँ रखो, तब चलेगा। उससे होगा क्या, जैसे प्रिंटर से कस्टमर बढ़ेंगे, उससे भी बढ़ेंगे। और फीड का तो ऐसा है कि शहर में ना लोग जाते ही जाते हैं, गाँव से शहर में जाते हैं लेने। अगर आप उसको शहर वाला रेट दे दोगे ना, तो कस्टमर क्यों जाएगा। दुकानदारी में कोई भी दुकानदारी हो यार, अगर हम उसको जेन्युइन रेट देंगे ना, तो वो दूसरी दुकान पे जाएगा ही नहीं। शहर में, गांव से शहर में कस्टमर क्यों जाता है बताओ। इसीलिए जाता है कि यार वही मानसिकता है कि यहाँ पे तो ये भी तो शहर से ही लाता है, ये हमें सस्ता कैसे दे देगा। यही मानसिकता है ना गांव के लोगों की, ये तो शहर से लाता है, ये फिर हमें सस्ता कैसे दे देगा, हम शहर से ही लाएंगे। पर एक दो बार तो कस्टमर, नई नई दुकान करने के बाद एक बार जरूर आएगा। आप उसको उसी टाइम पे रोक लो, उस कस्टमर को। कैसे रोक लो, शहर से जो रेट पड़ता है ना, उसको से एक बार तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो मार्जिन ही मत खाओ, वो अपने आप शहर छोड़ देगा जाना। यार जब आप मार्जिन नहीं ले रहे हो, शहर से कोई आइटम उसको अगर 25 रुपए का पड़ रहा है, आप उसको वही आइटम 24 रुपये, आपको पड़ रहा है 23 रुपये का, 20 रुपये का पड़ रहा है, चलो आपको वो 25 का सेल हो रहा है शहर में, अरे 21 का बेच दो, आप 22 का बेच दो, 21 का ही बेच दो। मैं कहता हूँ 3 महीने ये मान के चलो आपने दुकान ही नहीं की। शहर में एक बार बंदे का जाना छूट गया ना, मैं कहता हूँ शहर वाले रोएंगे यार, उस गांव से कस्टमर नहीं आते, अब ऐसा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी दुकान को स्टार्ट करना है आप लोगों को, कि कस्टमर को आपको बनाना है, कस्टमर को एक बार में लूटना नहीं है। कस्टमर आपको चाहिए, कस्टमर को कैसे बनाओगे, उसको थोड़ा सस्ता सामान दोगे, प्यार से बोलोगे तभी। वैसे तो फिर एक बार में लूट लोगे ना, वो फिर तो गया, ज़िंदगी में आपको दिखाई नहीं देगा वो कस्टमर आपकी दुकान पे, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रेट का मैनेज करके चलना। एक पॉइंट और है मेरे दिमाग में कि भाई जो सामान होता है ना, गांव वाले क्या करते हैं, लोकल सामान बड़ा रखते हैं ना। किसी को कोई भाई देख भी रहा होगा वीडियो गांव वाला, तो वो लोकल रखते हैं। वो चीज़ ही मत रखो यार तुम लोकल। कब रखनी है आपको लोकल चीज़ें, मैं बाद में आता हूँ इस पर। पहले रखो पूरे 3 महीने जेन्युइन, 3 4 5 महीने तक पूरा जेन्युइन प्रोडक्ट, हर चीज़ जेन्युइन लगनी चाहिए कि हाँ भाई ये दुकान है और इस पर हर आइटम जेन्युइन आइटम है। देखो ये तो शहर में भी लागू होता है, बल्कि ये पॉइंट तो अगर किसी की सिटी में दुकान है, उसका क्या होता है, मान लीजिए आपकी दुकान और मैं आपका कस्टमर हूँ, आपने मेरे को कुछ लोकल आइटम दे दिया ना, और वो ख़राब निकल गया, लोकल हो गया, मैं आपके अगल बगल पड़ोस में जाके बोलूँगा यार इस दुकान से सामान नहीं लेना, क्यों लेना, बकवास बेचता है यार, नकली चीज़ें है ये वो। मैं 10 कस्टमरों को और ख़राब कर दूंगा। क्यों ख़राब कर दूंगा, मैं बोलूँगा जाके यार ये तो कुबाड़ा बेच रहा है, नकली माल बेच रहा है। और अगर जेन्युइन माल होगा, मैं किसी से कुछ कहूँगा ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा यार बड़ी अच्छी चीज़ें दी है इसने। तो इस चीज़ का भी बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। तो जेन्युइन माल रखना, हाँ लोकल माल रखना। लोकल इन दी सेंस क्या मतलब, लोकल का मतलब क्या, अब लोकल ये मत समझना कि बेकार चीज़ें, नॉन ब्रांडेड चीज़ें। ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड है, हल्दीराम, लेज, कुरकुरा है, MDH है, ये ब्रांड है, ठीक है मान लिया, लेकिन इसके बगैर भी तो बहुत अच्छी आइटम आती है जिसकी इतनी मार्केटिंग नहीं हुई। क्या वो मतलब घटिया आइटम हो गया, उसको बोल देते हैं लोकल। उसको आप रखो, क्वालिटी है उसमें, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी है, लेकिन वो रखो, उसमें क्या है कि आपका मार्जिन अच्छा आ जाएगा। वो रखना है आपको कब, 6 महीने के बाद। अगर स्टार्टिंग में भी रखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रखना कौन सा है, जो ब्रांड है लेकिन उसकी इतनी मार्केटिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बोन है, देखो ब्रांडिंग है पर उस लेवल की नहीं है, जैसे ब्रिटानिया की है, पार्ले जी की है, उस लेवल की बोन की फ़िलहाल नहीं है। सभी को पता है, जिसकी जो दुकान करने वाला उसको पता है कि बोन की अभी वो ब्रांडिंग नहीं है जो पार्ले जी और ब्रिटानिया की है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये, और भी बहुत कंपनी है इसी तरीके से। तो वो चीज़ रखो जो आपको लगे हाँ ये जेन्युइन चीज़ है और सेल
बोन का बिस्किट ऐसा होता है, अगर एक बार बंदे ने खा लिया तो दोबारा वही लेगा, पर उसकी इतनी मार्केटिंग नहीं है। ऐसे ऐसे आइटम रखने हैं आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यार लोकल माल मत रखो, अगर रख लिया तो दुकानदारी फेल हो जाएगी। बाद में रखो यार, कभी 6 महीने साल के बाद रखो, लेकिन इतना भी लोकल नहीं रखना कि बिल्कुल घटिया थर्ड क्लास माल। मार्जिन हाँ मानता हूँ, मार्जिन अच्छा खासा होता है लोकल में, पर थोड़ा सा आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलेगा, आटे में नमक चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दुकान करनी है। चलिए एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ आप लोगों को। देखो दुकान पे ना आपको दुकान करने के बाद पता चलेगा कि आज ये त्यौहार है, करने के बाद पता चलेगा आपको कि यार ये त्यौहार है तो मुझे ये सामान चाहिए था। त्यौहार हिंदी से मतलब ये नहीं कि दिवाली, होली, दिवाली और ईद यही आती है, और भी बहुत होते हैं भाई। कुछ अब मेरे हरियाणा में है, जैसे अलग अलग त्यौहार आते हैं भाई, उस दिन मुझे ये चीज़ चाहिए थी, व्रत है भाई, व्रत में मुझे व्रत का सामान लाना चाहिए था। इस तरीके से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। एक साल तो देखो आप अपडेट रहोगे ही नहीं, ये तो मैं लिख के देता हूँ। आपको दुकान करने के 1 साल के बाद पता चलेगा यार पिछले साल ये प्रॉब्लम हुई थी, आज ये, अभी 2 दिन के बाद वो प्रोग्राम आने वाला है, वो त्यौहार आने वाला है, वो व्रत आने वाले हैं, तो मैं वो सामान पहले ला के रख लो। तो उस त्यौहार के आने से 3 से 4 दिन पहले आप अपनी दुकान पे पूरा स्टॉक रख लो। मतलब आपको उस त्योहारों की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा फेस्टिवल आने वाला, कौन सा त्यौहार आने, कौन सा दिन आने वाला, कौन सा व्रत आने वाला है, कि मेरी दुकान पे वो सामान होना चाहिए ना, कोई शहर ना जाए। इस तरीके से व्रत है, नवरात्रों के व्रत है, आपको पता होना चाहिए कि भाई नवरात्रों का सामान लेने के लिए पूरा गाँव बाजार जाएगा। अरे 5-7 दिन पहले ही ला के रख लो अपनी दुकान पे, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन पहले ला के रख लो। और भी व्रत आते हैं काफ़ी, कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, होली है, मिठाइयाँ हैं, गिफ्ट पैक है, मिठाई तो कर नहीं रखना क्योंकि आजकल कोई नहीं खाता, गिफ्ट पैक है, गिफ्ट पैक ला के रख लो। इस तरीके के गिफ्ट पैक ला कर रखो कि जैसे कैडबरी का गिफ्ट पैक है 135 के तक लमसम था, अभी पड़ा होगा शायद एक आधा, मैं चेक करके बताता हूँ। ये देखो, ये कैडबरी का तो नहीं है, खैर ये है डार्क फैंटेसी है। जैसे देखो ये कितने का होगा आपके हिसाब से? 75 रुपीज़ का मुझे पड़ा है ये। इसमें कितने पीस है? 11 पीस है। अगर मैं इसको गिफ्ट पैक के रूप में बेचूंगा तो कितना MRP इस पे? ये देखो 170, ठीक है। अब मैं इसको 170 का नहीं बेचूंगा, मैं इसको 150 का बेच दूंगा, 140 का बेचूंगा, फिर भी कितना मार्जिन है। और मान लेता हूँ यार ये बिका ही नहीं, फिर एक एक प्रोडक्ट को निकालूंगा, इसमें 11 पीस है, 10 रुपये का भी सेल करूंगा, 110 का सेल हो गया, मेरा नुकसान नहीं हुआ। इस तरीके के गिफ्ट पैक भी रखो। तो कहने का क्या मतलब है, सीधी सी बात है कि त्योहारों से अपडेट रहो, हर दिन से अपडेट रहो कि आज 2-4 दिन के बाद कौन सा दिन आने वाला, उस दिन कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेल होती है, उसकी डिमांड रहती है, वो चीज़ें लाके आपको रखनी है। इस तरीके से आपकी दुकान चल जाएगी, शहर छुड़ा दो गांव वालों का, ठीक है। तो यही थे मेरे 4-5 मेन से पॉइंट जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ बातें शेयर करनी चाहिए। एक दो कमेंट भी आया था कि भाई गांव में दुकान करनी चलेगी, मैं कहा चलो एक वीडियो बना देता हूँ यार इस पे कैसे चलेगी गांव में दुकान, ठीक है। तो उम्मीद करता है मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट जरूर करना यार आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे ना मैं कई दिनों से कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपने देखा काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही, इसीलिए नहीं आ रही कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तकरीबन सभी टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा ना कि यार इस टॉपिक पे बनाओ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।